तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे फाइनल बॉस द ग्रेट वन द पीपल्स चैंपियन द रॉक से। तो भाई आज से 52 साल पहले रॉक ने आज के दिन ही जन्म लिया था एंड आज से ठीक 52 साल बाद यानी आज के दिन रॉक सेलिब्रेट करेंगे अपना 52nd बर्थडे। तो भाई हम लोग विश करेंगे रॉक को हैप्पी बर्थडे। मेरी तरफ से विशेष है, आप लोग भी चाहो तो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर जाकर विश कर सकते हो। नहीं कहीं जाना है तो भाई ये कॉमेंट सेक्शन मेरा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो भाई आप लोग यहाँ पे भी विश कर सकते हो रॉक को हैप्पी बर्थडे। हालांकि भाई रॉक ने इस एज के अंदर इतना बेटर परफॉर्म करा रेसलमेनिया 40 में, वो भी खुद में एक बहुत एस्टोनिशिंग चीज़ है कि भाई इस एज में इतनी बेटर फिजिक के साथ इतने लंबे मैचेस दिए भाई रॉक ने। लाइक रेसलमेनिया 40 में भी कम्पीट करा उन्होंने नाइट 1 के अंदर, एक बड़े मैच के अंदर, लेंथी मैच में, एंड उसके बाद नाइट 2 में भी इन्वॉल्व हुए वो। तो रॉक भाई अपनी तरफ से बेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसको लेके कॉन्ट्रोवर्सीज भी है जो कि हम लोग वीडियो के एंड में कवर करेंगे। अभी वीडियो को एक अच्छे नोट से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले रॉक को हैप्पी बर्थडे की विशेस एंड सेलिब्रेट कर सकते हैं भाई आप लोग चाहो। अगर आप रॉक के फैन हो तो आज के दिन को रॉक के लिए स्पेशल बना सकते हो, उनको कमेंट सेक्शन में बधाइयाँ दे के बहुत कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर है भाई। तो यही कुछ है रॉक को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के स्टेज सेटअप को लेके। कैसा स्टेज सेटअप, किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई ये फ्रांस से होने वाला है स्मैकडाउन। तो इसका स्टेज सेटअप कैसा दिखने वाला है वो मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि जो स्मैकडाउन है वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा भाई सुबह 5:30 में ही। वो मैंने देख लिया शेड्यूल, तो वो जो आपको देखने को मिलेगा वो टेप होगा। हालांकि यूएसए में भी टेप्ड ही दिखाएंगे, तो हमें जो देखने को मिलेगा सैटरडे मॉर्निंग को वो टेप्ड इवेंट होगा। तो 5:30 बजे सुबह में ही आपको लाइव अगर टीवी पे देखना है तो आप देखोगे। बाकी स्टेज सेटअप देख लेते हैं। तो भाई LDLC अरेना से होने वाला है एंड आप लोग पिक्चर देख सकते हो, उन्होंने ही शेयर करी है। अब यहाँ पे खास बहुत कुछ पता नहीं लग रहा है देख के, बहुत सारे लोगों को लग रहा है भाई कि यहाँ पे ये जो पूरा सेट है ये हो सकता है कि सेंटर स्टेज है, लेकिन यूजुअली आपको मालूम है कि जब WWE इंटरनेशनल इवेंट्स करती है, लाइक आपने लास्ट ईयर का बैकलेस देखा होगा, तो ये जो इवेंट्स होते हैं भाई वहाँ पे सेंटर स्टेज नहीं होता है। एक आता है भाई अंदर से गुफा टाइप का, उसी के अंदर से सुपरस्टार्स निकल के सामने आते हैं एंड एक कर्व रैंप होता है। तो ऐसा ही होने वाला है इस बार भी। ये बीच में जो ट्रॉन है रिंग के ऊपर लगा हुआ, वो देख के लोगों को लग रहा है कि वो सेंटर स्टेज है। ऐसा नहीं है, वो बीच का ट्रॉन है रिंग के ऊपर का। एंड आप लोग राइट साइड में देख सकते हो कि ये जो ग्रीन लाइट्स दिख रही है आपको, ये जो ग्रीन LEDs है, यहीं से एंट्री होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जितना पता चल रहा है मैं आपको उतना बता रहा हूँ, बाकी तो भाई आपको पता चल ही जाएगा जब आप देखोगे लाइव इसका स्टेज। एंड ये जैसा स्टेज होगा भाई ऐसे ही बैकलेस का भी होने वाला है। तो इससे कुछ होप लगाने वाली बात नहीं है। वो पिछले साल जिस तरीके से हमें पौर तरीकों में देखने को मिला था वैसा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ है तो बहुत शुक्रिया WWE को, बिकॉज TKO के बैनर के अंदर क्या हो रहा है प्रोडक्शन के साथ वो आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते होगे, आपको क्लियरली विजिबल है सारी चीज़ें। तो अभी के हिसाब से भाई यही कुछ स्मैकडाउन के स्टेज को लेकर अपडेट। एंड इंडिया में आपको देखना है तो वही नॉर्मल टाइमिंग पर सैटरडे को आप लोग सुबह में 5:30 बजे स्मैकडाउन देख सकते हो, एंड उसके बाद रात में 9:30 में आपको देखने को मिलेगा बैकलेस फ्रांस से। तो ये कुछ अपडेट है भाई स्टेज सेटअप को लेकर। बैकलेस के लिए भी सेम सेटअप होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए। अगर आप ब्रे वाइट वगैरह के फैन हो तो, यानी अंकल हाउडी के भी फैन हो गए आप, मतलब ब्रे वाइट के अगर आप फैन हो गए तो ऑब्वियसली भाई उनकी लेगेसी को आप लोग आगे बढ़ते हुए देखना चाहोगे। तो अंकल हाउडी ही यानी बो डैलिस उसको लेके आगे जाएंगे। तो ऐसे में भाई इनकी फैक्शन को लेकर अपडेट है कि कौन कौन से मेंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। हालांकि ये प्योर गेस है लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिकल है, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। अभी एक QR कोड आया था कुछ टाइम पहले, अब तो बहुत सारे QR कोड आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस वीक से लिया गया, लेकिन एक QR कोड जब स्कैन करा गया तो ये लेटर्स कुछ निकल के सामने आए थे भाई। ये आप देख सकते हो काफ़ी अलग तरीके से, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ये UEDNJ51 उसके बाद A। तो ये कुछ खास आइडिया लग नहीं रहा है, लेकिन किसी ने ट्विटर के ऊपर भाई किसी फैन ने इस चीज़ को पॉइंट आउट करा एंड कुछ नेम सजेस्ट करे इसको लेके, जो कि शायद वाइट 6 फैक्शन के अंदर या फिर कह लो अंकल हाउडी के फैक्शन के अंदर हो सकते हैं। तो U से भाई अंकल हाउडी, E से एरिक रोवन, D से डेक्स्टर ल्यूमिस, N से निकी क्रॉस, J से जो गेसी, उसके बाद 5-1 है तो 5+1 कर दो 6 यानी वायर्ड 6, उसके बाद A से एलेक्सा ब्लेस। हालांकि नेम सारे मैच कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में 5-1 वाली चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आई, मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि आखिर हम लोग 5+1 क्यों करें, 5-1 क्यों नहीं करें। तो खैर ठीक है भाई, लेकिन ये नेम वाली चीज़ कुछ लॉजिकल है। U से अंकल हाउडी, E से एरिक रोवन, आपको मालूम है सुबह मैंने आपको बताया कि वो साइन कर चुके हैं WWE के साथ। उसके बाद D से डेक्स्टर लूमिस, काफ़ी टाइम से टीवी से ऑफ है लेकिन WWE के अंदर वो स्टिल हैं, तो मैं भी हो सकता है भाई कि वो हमें कम्पीट करते हुए भी दिख जाए अंकल हाउडी वगैरह की वजह से ही। उसके बाद N से है निकी क्रॉस, बीच में ट्रांजिशन भी देखने को मिला था इनके कैरेक्टर का, तो मे बी जस्ट मे बी ये भी हो सकता है। उसके बाद J से जोई गेसी NXT की तरफ से, तो लाइकली लग तो रहा है, बाकी एलेक्सा तो आपको मालूम है कि कंफर्म है ही है। तो ये है वाइट 6 फैक्शन पॉसिबली अभी के हिसाब से। एंड यहाँ पे 6 नेम्स भी है, अंकल हाउडी, एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस, निकी क्रॉस, जोई गेसी एंड एलेक्सा ब्लिस। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ लॉजिक बना रही है? कुछ बहुत तो बना रही है भाई।
एंड आई थिंक हो भी सकते हैं ये लोग। क्या लगता है ये नेम्स होने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। एलेक्सा, अंकल हाउडी, एरिक रोवन, ये तो चलो कंफर्म ही है। बाकी बात यहाँ पे निकी क्रॉस, उसके बाद जोई गैसी एंड डेक्स्टर लूमिस की आती है, तो वो देखना होगा। अभी के हिसाब से गाइस यही कुछ अपडेट है इस चीज़ को लेके। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर से लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग सोलो सिकोआ के बारे में। तो भाई सोलो सिकोआ की लूजिंग स्ट्रीक फाइनली खत्म हो चुकी है। फाइनली जॉन सीना से जीतने के बाद क्राउन जूल में सोलो सिकोआ हारते ही जा रहे थे। टोटल बैक टू बैक भाई इन्होंने 41 मैचेस हारे, यानी 41 मैचेस में इनको हार मिली एंड 0 विक्ट्रीज। लेकिन फाइनली ये स्ट्रीक टूटी टामा टोंगा की वजह से। टामा टोंगा भी फाइनली अपना WWE डेब्यू कर चुके हैं लाइव इवेंट के अंदर। हालांकि टेलीविजन इन रिंग डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन भाई हमें देखने को मिल चुके हैं वो लाइव इवेंट में compete करते हुए। तो सोलो सिकोआ टामा टोंगा का टैग टीम मैच था जहां पे वो फेस कर रहे थे एले नाइट, रैंडी ऑर्टन को। एंड यहाँ पे इस वाले मैच के अंदर फाइनली सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा को विक्ट्री मिलती है एंड सोलो सिकोआ की लूजिंग स्ट्रीक फाइनली टूट चुकी है। एंड यहाँ से शायद वो जीतते ही जाएंगे मुझे लगता है, बिकॉज वो न्यू ब्लड लाइन के लीडर दिख रहे हैं। जेकब फाटू भी आने वाले हैं, तो अब तो हारना मुश्किल होगा ना सोलो सिकोआ का। साथ में इससे ये भी आइडिया लग गया कि बैकलेस में कौन जीतेगा, काफ़ी क्लियर आइडिया लग गया। अगर रैंडी ऑर्टन इस वाले मैच में भी इन्वॉल्व होकर हार गए लाइव इवेंट में, तो बैकलेस में भी हारेंगे भाई। अब एले नाइट हो चाहे केविन ओवंस हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में भाई सोलो सिकोआ की लूजिंग स्ट्रीक फाइनली टूट गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या कर्स चल रहा था। तो भाई यही कुछ है सोलो सिकोआ को लेके न्यूज़। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन रॉक को लेके। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि रॉक को लेके कंट्रोवर्सी अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों निकल के सामने आ रही है। तो मैं आपको बता दूं भाई, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले अपडेट बताई कि कुछ लोग ऐसा कहना है कि रॉक WWE को प्रायोरिटी नहीं मान रहे थे रेसलमेनिया के टाइम, एंड वो जानबूझ के लेट आ रहे थे कि हाँ भाई मेरे पास तो पावर है, मैं तो लेट आऊँगा, चाहो जो उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसी वाली बात थी। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉक WWE के अदर कमिटमेंट्स की वजह से लेट हो जा रहे थे। तो वो तो चलो साइड में रखो चीज़। अभी एक नई चीज़ निकल के सामने आ रही है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर बताया गया है, देयर आर पीपल इन WWE who are resentful of The Rock for him claiming that wrestling was cool again following his return। तो यहाँ पे भाई मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इतना मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा। यहाँ पे कहना है कि WWE के अंदर कुछ लोग ना काफ़ी खफा हैं इस चीज़ से कि रॉक ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हैं कि रेसलिंग वॉज कूल अगेन वंस आफ्टर ही रिटर्न। यानी कि रॉक ने क्या कहा, रॉक जब आया तो रॉक ने कहा कि रेसलिंग इज कूल अगेन, रेसलिंग इज कूल अगेन, यानी कि कह रहे थे रॉक मेड रेसलिंग कूल अगेन। तो ये तो भाई हमने देखा है कि रॉक बहुत क्लेम कर रहे थे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, एंड बताया जा रहा है कि यही वाली चीज़ कुछ लोगों को WWE के अंदर बैकस्टेज पसंद नहीं आई कि रॉक भाई चीज़ों का क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हालांकि रॉक के आने से पहले ही WWE बहुत अच्छा कर रही थी, टिकट्स बेच रही थी, सोल्ड आउट शोज जा रहे थे, प्रोडक्ट की व्यूअरशिप अच्छी आ रही थी, मर्च सेल्स अच्छी थी। लेकिन रॉक आगे कहते हैं कि मैंने रेसलिंग को वापस से कूल बना दिया, वापस इसमें जान डाल दी। तो ये चीज़ बैकस्टेज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, थोड़ा जेलसी वाला भाव है कि भाई ये क्यों क्रेडिट ले रहा है, वो सारी बातें। तो भाई अब देखो, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कितनी सही है कितनी नहीं, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर मेल्टजर ने ये बात कही है। तो इसके ऊपर भाई टॉक्स हैं, अभी करेंटली बातचीत चल रही है, डिबेट्स उठ रही है। तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट करके बताना। रॉक का ये जो स्टेटमेंट है रेसलिंग इज कूल अगेन, इनका कहना है कि मैंने इसमें वापस से जान डाली, ये स्टेटमेंट बैक स्टेज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है। अभी इसमें कितना भाई देखो सच है, कितना झूठ है, कितना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा क्लेम करना है मेल्टजर का। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। लेकिन अगर ये चीज़ सही है तो भाई ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज अभी रॉक को आगे भी WWE के अंदर काम करना है, एंड हमें पता है कि अभी और मेजर चीज़ें होने वाली है। तो ये तो भाई कुछ है कंसर्निंग चीज़। आगे इसको लेके कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग चैनल पे एक्टिव रहो, एंड आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।